सदर गुलिस्तान शादी महल में 4 खानकाहों की जानिब से जश्न विलायत मौला अली का इनेकाद किया गया। खानकाह कादरिया मौला अली, खानकाह तुराबिया, खानकाह ज़किया, खानकाह वारसिया। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान जो गदीर खुम के मकाम पर किया गया था, असल में एक प्रॉपर तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका अहतमाम किया। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया, एक बलीग़ खुतबा दिया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम में। वो सिर्फ हदीस गदीर नहीं है, वो सिर्फ खुतबा गदीर नहीं है, बल्कि उसमें पैगाम गदीर भी है। वो क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ चलो अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में 2 अजीम भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। किताबुल्लाह, उसमें से एक अल्लाह ताला की किताब है। और अब मुख्तलिफ रिवायत में बयान किया जाता है, सही मुस्लिम में हदीस है, दूसरी किताबों में ये भी फरमाया, बाज़ रिवायत में है, अल्फाज मिलते हैं, व अहलु बैती इतरती, और मेरी अहले बैत मेरी इतरत छोड़ के जा रहा हूँ। लन तदिल्लु बादी इन तमस्सकतुम बिहिमा, तुम अगर उसको मजबूती से पकड़ रहोगे, किसको? कुरान और हदीस को, कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी कभी गुमराह नहीं होगे। उसके बाद में आका अलैहिस्सलाम ने बात, यानी कि दूसरी रिवायत में ये मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, फ़अख़ज़ बियदी अली इब्न अबी तालिब, मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फ़ज़ा में लहरा कर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उन सब के ये अली मौला हैं। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है? इसका ये मतलब नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अब वली बने हैं, अब उनकी विलायत का ऐलान किया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए वली ही बन के पैदा हुए हैं, तो लेकिन विलायत अली का ऐलान बाद में हुआ। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किए, इसका ये मतलब नहीं है कि 40 साल में नबी बने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी बनकर ही पैदा हुए हैं। हमारे नबी फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैन रूहि वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त नबी था। तो नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम वली बनकर ही पैदा हुए, लेकिन उनकी विलायत का ऐलान किया गया है गदीर खुम के मकाम पर। और ये ऐलान सिर्फ वली होने का ऐलान नहीं था, बल्कि जानशीन मुस्तफ़ा, नाइब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान था। वली का मतलब क्या होता है? वली अहद जैसे बोलते हैं, बाप के बाद बेटा, तो बाप अपने बाद किसी को वली बनाएगा तो मतलब ये है कि घर का सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी इस बच्चे की है जो उस घर का बड़ा है, जिसको बाप अपना वली बना दिया। इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमा दिए, जैसा जैसा जो कुछ मैं अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में था, वैसा अब मेरे बाद अली तुम सबके लिए वैसे हैं। तो इसमें पैगाम ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना मौला मानना, अपना आका मानना, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के उस फरमान पर अमल करना कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान की तालीमात सीखना, उसको पढ़ना, उसको आम करना, उस पर अमल करना। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, उनकी तालीमात पढ़ना, उनकी तालीमात को आम करना और उनकी मोहब्बत को आम करना। इसी तरह एक और हदीस है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, अदिब्बु औलादिकुम अला तलासी ख़िसालिन, अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बी नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बी अहली बैतिही, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 मोहब्बतें, ये 3 चीज़ें हम सब पर फ़र्ज़ आइन है, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ कुरान करते रहेंगे, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे, उनका जिक्र नहीं करेंगे, हमारे गुमराह होने में सेकंड नहीं लगते। बहुत सारे गुमराह लोग फिर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अहले बैत का दामन छोड़ दिए। जब तक हम अहले बैत का दामन पकड़े रहेंगे, कभी हम गुमराह नहीं होंगे, हिदायत पर रहेंगे। पकड़ने का दामन ये मतलब है कि हम अहले बैत का जिक्र कसरत के साथ करें, उनसे सच्ची मोहब्बत करें, उनकी तालीमात को आम करें। जैसे ये गदीर का दिन है, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ, ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़े जश्न का दिन है। असल में वो ईद गदीर नहीं है, बल्कि ईद ऐलान विलायत अली है। एक गदीर एक जगह का नाम है, मक्का और मदीना के दरमियान में वो जगह आती है, खुम, गदीर खुम उसको कहते हैं। वो प्लेस के हिसाब से वो जगह का नाम गदीर रहने से हदीस गदीर भी हो गई, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुआ वो खुतबा गदीर हुआ। इसी वजह से हम ईद गदीर उसको कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ तो आप फरमाए, बखिन बखिन लक यब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपको मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे भी मौला हैं और तमाम मोमिन और मोमिनात के मौला हैं। तो इस पर खुशी मनाना और खुशी का इजहार करना, मुबारकबाद देना खलीफा दुवम की भी सुन्नत है और खलीफा अव्वल की भी सुन्नत है।